नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बचपन से मेरे मन में भी ये सवाल था कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुंदर में छिपा दिया, जबकि समुंदर पृथ्वी पर ही है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुंदर में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता था। लोगों का ऐसा मानना है कि ये सरासर मनगढ़ंत और झूठी कहानी है, लेकिन नासा के एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुंदर के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी स्थान पर, इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने ये खबर पढ़ा तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसके मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की था लगाना एक तुच्छ मानव के वश की बात नहीं है। मानव तो अपनी आँखों से उसके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। कुछ अज्ञानी, जिन्हें ये लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गंवार है, जिन्हें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देखिए। जिन सभ्यताओं की मानकर आप अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं, उनके देश में जाकर देखिए। उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया है कि मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं। और आप जैसे अज्ञानियों को धर्म परिवर्तन कर लेने और आपको बेवकूफ़ हैं, आप भी अज्ञानी हैं जो खुद अपने ही देश और धर्म पर सवाल करते हैं। अगर उनकी तरह आपके भी पूर्वज बंदर थे तो आपका सवाल करना तथा ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा गलत ही नहीं। नासा नहीं लगा सकता। नासा जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे गए थे। लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने तब सूर्य की दूरी के बारे में लिख दिया था, जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जो भारत के उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज अगर कुछ अज्ञानी विदेशी संस्कृति के आगे भारत को तुच्छ समझते हैं तो कह नहीं सकते कि क्या कहना आवश्यक हो गया। जिनके मन में ईश्वर के प्रति शंका है, जो वेद और पुराणों को बस एक मनोरंजन का पुस्तक मानते हैं और उनके लिए शास्त्र कुछ भी नहीं है, जब परम तत्व है ही नहीं तो यह संसार स्वयं ही चलायमान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही संसार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। हम मृतक के समान हैं, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते हैं। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने के कई कुतर्क एकत्रित कर लिए हैं। दिन और रात का सही समय पर होना,
सही समय पर सूर्य का निकलना और अस्त होना और उदय होना, पेड़ पौधे, अणु, परमाणु और मनुष्य के मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो रहा है। जीव के अंदर चेतना कहाँ से आता है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसके ज़रूरत के अनुसार ही कैसे होती है? बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप होना असंभव है। और अगर अब भी ईश्वर और वेद पुराण के प्रति हम तर्क करते हैं तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। हरि ओम नमो